Assalamualaikum. My name is Zahira Ahmed Bhatt and you are listening me from the platform of The Wellness. मेरा आज का टॉपिक है व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है ऑटिज़म का। जितने भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मेडिकेशंस भी हम करते हैं और थेरेपीज़ भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हुआ। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं? हम डिफरेंट थेरेपीज़ ऑटिज़म में यूज़ करते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम इस काबिल बना सकें कि वो अपनी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी कर सकें या वो सोसाइटी में मूव ऑन कर सकें। मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में हमारे पास है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA थेरेपी। ABA थेरेपी एक बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आज की एरा में कंसीडर किया जाता है। ABA थेरेपी के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को उसमें ऑटिस्टिक बच्चे के बिहेवियर्स को चेंज कर रहे होते हैं, उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं या उसका बिहेवियर इन्वायरमेंट को जिस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हम उसको डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं या उन चीज़ों को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं जो उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। हाउ ABA वर्क्स। अब ABA थेरेपी काम कैसे करती है? ABA थेरेपी में ऑटिस्टिक बच्चे को सिखाई जाती हैं न्यू स्किल्स, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। जो प्रीवियस लर्न स्किल्स होती हैं उनको दोबारा से रिवाइज करवाया जाता है कि ऐसा ना हो कि वो उन स्किल्स को भूल जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाते हैं कि आप अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। ऑटिस्टिक बच्चों का बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इनके बिहेवियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इनको किस तरह से कूल डाउन रखना है। सेल्फ़ केयर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोई हद तक कोशिश करते हैं, कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जिसमें ये ख़ुद को नुकसान मत पहुंचाएं। तो इनको सेल्फ़ केयर सिखाई जाती है कि अपनी ज़ात कितनी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। सोशल कम्युनिकेशन, इनका सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल भी ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी भी कम्युनिटी में जाना, किसी भी गैदरिंग में जाना ये पसंद नहीं करते। इनको सोशल कम्युनिकेशन सिखाई जाते हैं कि आप एक कम्युनिटी में या गैदरिंग में जब आप हों तो आपने किस तरह से बिहेव करना है। लर्निंग थ्रू इन्फोर्समेंट, इनको लर्निंग सिखाई जाती है डिफरेंट इन्फोर्समेंट्स के थ्रू कि आपने को अगर कोई काम उनको करवाना है तो उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड के थ्रू हम उनको लर्निंग सिखाएंगे। फर्दर हम इनको सिखाते हैं सेल्फ़ हेल्प, कि सेल्फ़ हेल्प कितनी ज़रूरी है। आपने बहुत से काम आप अपने खुद कर सकते हैं। ये बच्चे ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं, तो हम इनको सिखाते हैं इसमें कि आप घर में रह के ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपनी ज़ात के लिए ख़ुद कर सकते हैं। कोई भी थेरेपी जब हम इनको यूज़ करवाते हैं तो हम उनको इसके साथ बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिज़िकल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी लाजमी करवाते हैं और इनका एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको थेरेपीज़ करवाते हैं। फर्दर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। मेडिकेशन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद कि उनको उनका किस लेवल पे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर उनके बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन दी जाती हैं। अगर उनके लर्निंग में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। अगर हम बात करें कि ऑटिज़म के ऊपर कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं या कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में एक ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर काम कर रहा है। रावलपिंडी में ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ऑटिस्टिक बच्चों को डील कर रही है और इस्लामाबाद में अल-शिफा हॉस्पिटल ऑटिस्टिक बच्चों को डील कर रहा है। फर्दर ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, लेकिन उनको इन्हेंस करना पड़ता है। अगर अल्लाह ताला एक चीज़ की तरफ से आप में कमी करता है तो दूसरी तरफ से वो चीज़ उस पर पूरी कर देता है। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। वो गेम्स बहुत अच्छे खेलते हैं। एक नॉर्मल पर्सन इतनी अच्छी गेम्स नहीं खेलता जितने ऑटिस्टिक बच्चे अच्छी गेम्स खेलते हैं। इनके लिए डिफरेंट सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे इनको प्ले थेरेपी सिखाई जाती हैं, डिफरेंट पियानोज या फ्लूट वगैरह बजाना सिखाया जाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।